हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन बोधि में। आज की जो हमारी क्लास है वो अल्फ़ाबेट सीरीज से है। सेकंड क्लास फर्स्ट पार्ट हम बना चुके थे, ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम सभी क्वेश्चन करवाएंगे जो अल्फ़ाबेट सीरीज से जितने भी क्वेश्चन आते रहते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट जो बनाया था उसमें हमने बेसिक चीज़ें सभी चीज़ें बता दी थी, दाएं बाएं और फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, ये सभी चीज़ें हमने बता दिया था। तो जो भी ये क्लास देख रहे हैं वो पहली क्लास देख लें, इसका फर्स्ट चैप्टर जो बनाए थे उसको देख लीजिए, फिर ये क्लास समझ में आएगी और इसमें हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो ये वीडियो जो है वो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सभी क्वेश्चन वो करवाएंगे जो वर्णमाला सीरीज से, अल्फ़ाबेट सीरीज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं या आएंगे आने वाले एग्ज़ामों में। तो सभी लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करवाना। बाकी हम पहले वीडियो में तो हमने बता ही दिया है सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कि क्या कैसे हैं। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फिलहाल हम बता दे रहे हैं इसमें भी थोड़ा बहुत कि अगर आपको इसमें दाएं से कोई भी चीज़, इसमें अगर आपको दाएं से पूछता है तो हम दाएं से इधर से स्टार्ट करेंगे गिनना, और अगर बाएं से बोलता है तो हम बाएं से इधर से स्टार्ट करेंगे गिनना। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और जो भी नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये जो हम अभी करवाएंगे उसमें क्वेश्चन हम एक एक पूरा लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखवाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे। क्वेश्चन हम अभी आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आपको दिखेगा क्वेश्चन और हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इससे कि टाइम भी बचेगा और कम टाइम में बहुत सी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। तो अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन, और हम इसमें पढ़ के बता दे रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 12वां अक्षर होगा। तो हम लिख दे रहे हैं इसमें क्या है, बाएं से, इसमें दिया है बाएं से 8वां और दाएं 12वां अक्षर, दाएं 12वां। इसमें दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 12वां होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमने पहले क्लास में बताया था कि अगर दाएं और बाएं दिया हो तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे, 12 को और 8 को, तो हमारा हो जाएगा 20। और 20 क्या होता है? 20 हमारा टी होता है। ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया था कि बाएं से 8वां और दाएं से 12वां ये कौन सा अक्षर होगा, तो हमारा हो जाएगा टी। दोनों को हमने क्या किया, 12 को और 8 को जोड़ दिया, हमारा आ गया 20, और 20 होता है टी। यहाँ पे देख लीजिए ये टी 20 पे आता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर दें। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हम क्वेश्चन पूरा लिखेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर दाएं से, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दाएं से 7वें और बाएं से 7वें और बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 7वें और बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे एक बार दाएं और एक बार बाएं है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 16 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23। अब 23 किधर से दिया है, दाएं से, तो हम क्या करेंगे,
27 में से हम 23 को माइनस कर देंगे। वो माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा दाएं से पूछ रहा है, इसलिए हम 27 में से माइनस करेंगे। और जिधर से ही हम स्टार्ट करेंगे गिनना, जिधर से पहले बोले, तो इसमें पहले हमारा दाएं से ही बोला है। अगर क्वेश्चन में पहले आपको दाएं से बोले तो दाएं से स्टार्ट करेंगे गिनना, अगर बाएं से बोले तो आप बाएं से स्टार्ट करिएगा गिनना। क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर से स्टार्ट करेंगे गिनना, उनको जल्दी ये नहीं समझ में आता है कि दाएं से स्टार्ट करेंगे गिनना कि बाएं से। तो इसमें सीधी सी बात ये है कि अगर जो पहले दिया रहे, यानी कि क्वेश्चन में पहले अगर दाएं दिया है तो हम दाएं से स्टार्ट करेंगे गिनना, और अगर बाएं दिया है तो हम बाएं से स्टार्ट करेंगे गिनना। तो यहाँ पे हमारा दाएं दिया है तो हम दाएं से स्टार्ट करेंगे गिनना। अगर आपको दाएं से याद है पोजीशन तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, और अगर आपको नहीं याद है दाएं से पोजीशन तो हम क्या करेंगे, एक तरफ से अगर आपको याद है तो हम 27 में से 23 को घटा देंगे और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो 27 में से हम अगर 23 को माइनस करेंगे, ये 27 और माइनस 23, तो हमारा बच जाएगा 4, और 4 क्या होता है हमारा डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन उसी में लगा दिया ताकि क्वेश्चन पूरा ना लिखना पड़े, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। और एक बार में अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो ये तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप बैक करके भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर 2-3 बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, जो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और अगर आप ये पूरा देख लेते हैं दोनों वीडियो तो आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, क्योंकि वर्णमाला से क्वेश्चन आते ही आते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो बता रहे हैं आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम देख लें, लिख दे रहे हैं क्या है। बाएं से 9वां, बाएं से 9वां दिया है, और फिर बाएं से 19वां, बाएं से 19वां। अब क्या करेंगे हमने पहले भी बताया है कि अगर बाएं और बाएं दिया हो तो हम माइनस कर देंगे। अगर बाएं बाएं दिया हो तो हम माइनस कर देंगे, और दाएं दाएं दिया हो तो माइनस कर देंगे, और अगर दाएं और बाएं दिया हो तो प्लस कर देंगे, और दाएं और बाएं और दाएं दिया है तब भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाएं और बाएं दिया है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। मतलब ये कि 19 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 10। हमारा आ गया 10, और 10 किधर से देखेंगे, हमारा दिया है पहले बाएं से। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें दिया है पहले बाएं से, तो हम बाएं से ही देखेंगे, यानी कि ए से स्टार्ट करेंगे गिनना। तो 10 नंबर पे ए से स्टार्ट करेंगे गिनना, तो 10 पे हमारा क्या आता है, जे। ये हमारा आ गया जे, ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ पे ए से, देख लीजिए ए से आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो देख लीजिए हमारा जे आता है आंसर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पे आ गया हमारा जे। तो ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बताया है। और जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो प्लीज़ आप इसको बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए, लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे बोल रहे हैं और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लिख दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, दाएं से 5वां, ये देख लीजिए दाएं से 5वां दिया है, और फिर क्या है, फिर दाएं से 18वां,
दाएं से 5वां और दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 18वां। देखिए दाएं से 5वां और दाएं से 18वां, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें आप देख लीजिए अच्छे से। दाएं से 5वां और दाएं से 18वां, तो हमने पहले भी बताया है कि अगर सेम दिया हो, दाएं और दाएं दिया है, तो हम उसमें माइनस कर देंगे। देखिए हमने पहले भी बता दिया उस वाले वीडियो में, इसमें भी हमने बताया है कि अगर सेम दिया है, दाएं और दाएं दिया हो, तो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ये 18 को 18 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। अब 13 किधर से आया? दाएं से। तो दाएं से अगर आपको याद है तो ठीक है, दाएं से अगर आपको याद है तो दाएं से हमारा 13 क्या हो जाएगा? 13 अगर आपको याद है दाएं से, तो दाएं से हमारा हो जाएगा 13n। तो दाएं से हमारा अगर याद है अगर आपको, तो दाएं से हमारा हो जाएगा n, 13n होता है। लेकिन अगर आपको दाएं से नहीं याद है, अगर आपने बाएं से याद किया है एक साइड से, तो हम क्या करेंगे, इसको 27 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे 27 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 14। और 14 क्या होता है? 14 हमारा किधर से? 14 हमारा अब माइनस किए हैं हम 13 को 27 में से, 14 हमारा किधर से आया? बाएं से। तो बाएं से हमारा हो जाएगा ये n। अगर आपको दाएं से याद है तो ठीक है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी याद है तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे उसको, फिर हमारा आ जाएगा बाएं से जो पूछा क्वेश्चन, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा n आ गया, n हमारा आंसर होगा। क्या किया हमने, देख लीजिए एक बार दोबारा। देखिए दाएं से 5वां दिया था और दाएं 18वां पूछ रहा था, तो हमने दाएं दाएं दिया था, तो हमने 18 में से माइनस 5 किया, 13 बच गया। किधर से आया था? दाएं से। दाएं से 13वां n होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, दाएं से 13वां n होता है। फिर अगर आपको नहीं याद था दाएं से, मतलब कि उधर से अगर आपको नहीं याद था, एक साइड से अगर आपने याद किया है, यानी कि बाएं से अगर आपने याद किया है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे 13 को। 27 में से माइनस किए 13 को, तो हमारा 14 आ गया। 14 किधर से आया? बाएं से। और बाएं से हमारा 14 क्या होता है? n। हमारा आंसर आ गया n। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर डिफरेंट दिया रहा है तो आप जोड़ लेंगे, फिर जिधर से पहले पूछ रहा है उधर से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, उधर से ही देख लेंगे उसका पोजीशन और हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है, दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट स्टेप, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वार्ध भी बोलते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में बताया है कि पूर्वार्ध और फर्स्ट स्टेप और प्रथम अर्धांश इसी को बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ए से और एम तक, इसको हम प्रथम अर्धांश, पूर्वार्ध और फर्स्ट स्टेप, इसी को हम बोलते हैं। फिर देख लीजिए क्वेश्चन, आप आगे पढ़िए। प्रथम अर्धांश या फर्स्ट स्टेप को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए देख ले रहे हैं। पहले इसमें क्या करना है, दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में, तो हमको यहाँ से ये प्रथम अर्धांश, ये हमारा ए से एम तक, इसको हम प्रथम अर्धांश कहते हैं। इसको अगर उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो हम पहले उल्टे क्रम में लिख के बता दे रहे हैं आपको। फिर आप देखिए, यहाँ से ए यहाँ पर आ जाएगा, मतलब उल्टा क्रम, एम यहाँ से स्टार्ट होगा, ए यहाँ से आ जाएगा। तो हम देख लीजिए यहाँ पे करके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये एम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट स्टेप, यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसको हमने उल्टे क्रम में लिख लिया, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो फिर देखिए, फिर अब क्या कर रहा है, तो दाएं से देख लीजिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में वहाँ पर दिख रहा है, दाएं से क्या दिया है? दाएं से 7वें,
फिर क्या दिया है, दाएं से 7वें और बाएं से 11वें अक्षर, बाएं दाएं फिर दिया है, फिर उसके बाद बाएं क्या 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं दिया है 7वें और बाएं दिया है 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं और बाएं दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट दिया हो तो हमने पहले ही बताया है कि अगर दाएं और बाएं दिया हो तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ये 11 और प्लस 7 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा 18 आ गया। अब हम देख लेंगे कि किधर से पूछा है, किधर से, दाएं से पूछा है। यानी कि अगर आपको दाएं से याद है तो 18 हमारा दाएं से क्या होता है, ई। अगर हम इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा दाएं से हो जाएगा 18 ई, यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन फिर हमने बताया कि अगर आपको दाएं से नहीं याद है तो हम माइनस कर लेंगे, किसमें से, 27 में से। 27 में से हम माइनस करेंगे, देख लीजिए 27 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 9। और 9 किधर से आया, 9 हमारा बाएं से आया। तो अगर बाएं से हम स्टार्ट करेंगे गिनना तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। ये देख लीजिए, क्योंकि ई इसलिए आया क्योंकि हमने पहले अर्धांश को फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा, इसलिए हमारा ई आया। देख लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ई, जो कि हमारा आंसर आ गया ई। हमने क्या किया इसमें, फिर एक बार आप सुन लीजिए अच्छे से। हमने पहले स्टेप को उल्टे क्रम में लिख लिया, यानी कि ए से एम तक इसको उल्टे क्रम में हमने लिखा। फिर क्या किया, दाएं दिया था बाएं दिया था, दाएं 7 दिया था और बाएं 11वां, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 18 आ गया। 18 किधर से आया, दाएं से। दाएं से अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ई भी दाएं से 18वें नंबर पे आता है। कब, जब प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखेंगे तब। और अगर आपको नहीं याद था तो हमने 27 में से माइनस कर दिया 18 को, हमारा आ गया 9, किधर से, बाएं से, इधर से बाएं से आ गया हमारा 9, और 9 क्या होता है, ई। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, वहां पे हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। उत्तरार्ध की बात कर रहा है, क्या कह रहा है इसमें, उत्तरार्ध की बात कर रहा है। किसको उल्टे क्रम में लिखना है, तो सेकंड स्टेप को, यहाँ से एन से और जेड तक, एन से जेड तक हम कहते हैं उत्तरार्ध, और ए से एम तक कहते हैं हम पूर्वार्ध। तो इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो उल्टे क्रम में चलिए हम देख लीजिए, हम इसको लिख दे रहे हैं उल्टे क्रम में। NOPQRSTUVWXY और ये जेड, हमने इसको उल्टे क्रम में लिख दिया। अब क्या कह रहा है, अब देख लीजिए क्वेश्चन में, बाएं से 25वें, देख लीजिए बाएं से 25वें, और क्या है फिर, बाएं से 25वें और बाएं से चौथा दिया है, बाएं से 25वें बाएं से चौथा। फिर पूछा है कौन सा अक्षर होगा, यहाँ पे 25 होगा, हमने 27 लिख दिया। बाएं से 25वें, बाएं से चौथा, तो हम क्या करेंगे, बाएं बाएं दिया है तो हम इसको माइनस कर लेंगे। तो 25 में से माइनस करेंगे 4 को तो हमारा 21 आ जाएगा। 21 आया किधर से, बाएं से, तो हमारा 21 आया बाएं से, जो कि होता है एस। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे गिनना तो हमारा हो जाएगा एस। तो हमारा किधर से आया, बाएं से। 21 पे क्या आएगा, एस। देख लीजिए गिन के आप, 21 पे एस आता है। यहाँ तक 13 होता है, 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 पे क्या आया, एस। कब,
जब हमने उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा तब हमारा 21 पे आया एस, नहीं तो 21 पे हमारा होता है यू, अगर किसी को उल्टे क्रम में ना लिखें तो। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, और आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है। देखिए पढ़ लीजिए, वहाँ पे हम पढ़ के बता दे रहे हैं क्या है क्वेश्चन। यदि प्रथम और द्वितीय यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप को अगर दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो, यानी कि ए से एम तक इसको उल्टे क्रम में लिख दें और एन से जेड तक इसको भी उल्टे क्रम में लिख दें। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़िए। दोनों क्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से, देख लीजिए यहाँ पे, बाएं से 21वें और बाएं से 21वें अक्षर के दाएं, बाएं से 21वें और दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देख लीजिए यहाँ पे बाएं से 21वां दिया है, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आप क्या करेंगे इसमें, पहले तो आप दोनों को उल्टे क्रम में लिख लीजिए। क्या, पहला अर्धांत और सेकंड अर्धांत, यानी कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर फिर हम बताएंगे कि कैसे आएगा आंसर। तो चलिए हम इसको उल्टे क्रम में भी लिख दे रहे हैं। DEFGHIJKL और ये हो गया M। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जेड से लिखना, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और एन। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप को दोनों हम उल्टे क्रम में लिख दिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब देख लीजिए, बाएं से 21वें और दाएं से तीसरे, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 21वें और तीसरे को, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 24 आया। अब 24 किधर से पूछ रहा है, हमारा बाएं से पूछ रहा है, और 24 पे हमारा बाएं से क्या आ जाएगा P। 24 पे हमारा बाएं से P आता है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे P आया। बाएं से हम पूछ रहा है तो बाएं से 24वें पे P आएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा P। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 पे P आ गया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं, चलिए देख लीजिए यहाँ पर बाएं से क्या दिया है, बाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, बाएं से 14 दिया है और दाएं से 14 और दाएं से 8वां, फिर दिया है देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, फिर लास्ट में क्या दिया है बाएं। अब देखिए इसको आप अच्छे से फिर समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पे बाएं और दाएं है, तो हमने क्या बताया, बाएं और दाएं दिया हो तो उस दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बाएं, देखिए एक बार बाएं 14 है, फिर दाएं 8वां है, तो यहाँ पे बाएं 14 और प्लस दाएं
8वां, इन दोनों को हम ऐड किए तो हमारा आ गया 22। देखिए बाएं 14 और दाएं 8वां, इन दोनों को हम ऐड किए तो हमारा आ गया 22। अब क्या करना है, अगर तीसरा भी कोई आप इसमें ऐड है या लास्ट में दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाएं दिया है तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि देख लीजिए हम पहले से देखेंगे, पहले से वो लास्ट में बाएं और बाएं, बाएं बाएं क्या होता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे बाएं है, लास्ट में बाएं दिया है, इसको हम माइनस कर देंगे तो 6 इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा। लास्ट में क्या दिया था बाएं 6वां, तो इन दोनों को हमने जोड़ा, 14 और 8 को जोड़ा 22 आ गया। फिर लास्ट में 6 दिया है बाएं से 6वां, तो हम 6 को माइनस किए तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 16। किधर से पूछा है, बाएं से पूछा है, तो बाएं से हमारा 16 क्या हो जाएगा, ये आंसर पी, हमारा आंसर आ गया पी। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए अब अच्छे से। देखिए बाएं से 14 दिया था और दाएं से 8वां दिया था, तो बाएं और दाएं दिया है पहले, तो इनको तो हम ऐड कर दिए, 14 और 8 को जोड़े 22 हो गया। फिर उसके बाद बाएं दिया है तो बाएं को हमने माइनस कर दिया, क्या दिया था बाएं 6, तो 6 को हम 22 में से माइनस करेंगे तो 16 आ गया। 16 क्या होता है पी, आपको पता है कि 16 पी होता है, यहाँ पे देख लीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको उसमें दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिए अच्छे से, दिख तो रहा ही होगा आपको उसमें यहाँ पे क्वेश्चन। ये देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 9वें अक्षर, देखिए हम लिख दे रहे हैं बाएं से 9वां, फिर क्या दिया है, बाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 14वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। बाएं से 9वां और दाएं से 14वें, बाएं से 9वें और दाएं से 14वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि बीच में कितने अक्षर है, बाएं से 9वें और दाएं से 14वें अक्षर। तो बाएं और दाएं दिया है तो इन दोनों को हम पहले ऐड कर देंगे, चलिए हम ऐड करके बता रहे हैं। ये 9 ले लेंगे और प्लस 14, इन दोनों को 9 और 14 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 23। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23। 9 और 14 को हम ऐड किए तो ये हमारा आ गया 23। अब क्या करेंगे, देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि बीच में, देखिए यहाँ पे देख लीजिए बीच में कितने अक्षर हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कह रहा है बीच में कितने अक्षर हैं और कौन सा अक्षर होगा, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। इसलिए आप ये वाला क्वेश्चन पहले देखिए, फिर उसको हम अभी करवाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि बीच में कितने अक्षर हैं। अगर अक्षर पूछ रहा है तो हम दोनों को ऐड करने के बाद फिर 26 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल 26 लेटर हैं तो 26 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 23 को हम 26 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 है, 23 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। क्या है ये 3 अक्षर है। हमारा पूछा है कि क्वेश्चन में कि कितने अक्षर हैं, तो हमारे कितना अक्षर है 3 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें बता दे रहे हैं कि क्या कैसे पूछा है। देखिए इसमें पहले दिया है बाएं से 9वें अक्षर, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, बाएं से 9वें अक्षर क्या आई है। अब देख लीजिए दाएं से 14वें अक्षर, तो दाएं से 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कौन सा हो जाएगा M। तो हम यहाँ से आएंगे Z से और M तक। अब देख लीजिए Z से M तक आए।
अब इसमें आप देख लीजिए बीच का कौन सा अक्षर है, इसमें बीच में कितने अक्षर पूछ रहे हैं, ना कि कौन सा अक्षर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि बीच में कौन सा अक्षर है तो यहाँ पे के हो जाता, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बीच में कितने अक्षर हैं, तो बीच में हमारे हो जाएगा 3 अक्षर, 1 2 3, जो कि हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया कि बाएं से दिया था, देखिए बाएं से दिया था 9 अक्षर और दाएं से दिया था 14 अक्षर, तो बाएं से इतना हमने निकाल लिया और दाएं से यहाँ से इतना निकाल लिया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जब इन दोनों को हमने जोड़ा फिर टोटल 26 लेटर होते हैं, इन दोनों को जोड़ के 26 में से घटा दिए तो हमारा केवल इतना बचा, जो कि हमारा 3 है। 3 आंसर आ गया। कितने अक्षर थे, 3 थे, तो 3 हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसे पूछ रहा है तो दोनों को आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, फिर 26 में से घटा दीजिए तो कितने अक्षर हैं बीच में वो हमारा निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये हटा दीजिए और ये मिटा दीजिए। चलिए ये आप ऐसे मिटा दीजिए, फिर आप ये ऐसे मिटा दीजिए, फिर आपको इसमें दिख जाएगा कि कितने अक्षर है। तो हमने यही किया कि दोनों को जोड़ लिया, फिर उसके बाद 26 में से घटा दिए, क्योंकि टोटल 26 होते हैं और 26 में ये भी ऐड है। तो 26 में से जब हमने घटाया तो हमारा आंसर निकल के आ गया कि कितने अक्षर बीच में हैं। तो ऐसे ही चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया है तो आप एक बार इसको बैक करके ज़रूर देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है। देखिए आप पढ़िए, यहाँ पे देख लीजिए, हम पढ़ दे रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 17वां और दाएं से 14वां अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं फिर से। यहाँ पे कितने अक्षर हैं पूछ रहा है। हम एक क्वेश्चन एक टाइप का दो क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन आप छूटे ना, आप अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो देखिए बाएं से 17वां और दाएं से 14वें अक्षर के बीच, बाएं से 17वें और दाएं से 14वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो क्या करेंगे, बाएं और दाएं दिया है, इन दोनों को हम तुरंत ऐड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड करके दिखा दे रहे हैं। 17 और 14 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, 17 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 31। 17 और 14 को जोड़े तो हमारा आ गया 31। अब क्या करेंगे, इसने पूछा है कि बीच में कितने अक्षर हैं, तो 31 को हम 26 में से माइनस करेंगे। चलिए देख लीजिए, एक मिनट। 31 में से माइनस 26। देखिए अगर 26 से ज़्यादा आता है, यहाँ पे 31 आया, अगर 26 से ज़्यादा आता है तो लास्ट में हम 2 और माइनस करेंगे। वो इसलिए अभी हम बता देना क्योंकि जो ओवरलैप हो जाता है दोनों, उन दोनों को माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो 31 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5। अब ये 5 आया, अब ये आंसर नहीं है क्योंकि ये 26 से ज़्यादा आ रहा है। अगर 26 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें हम 2 और माइनस करेंगे, वो अभी हम बता दे रहे हैं क्यों माइनस करेंगे। चलिए पहले हम इसमें 2 माइनस करके दिखा दे रहे हैं। 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। कितने अक्षर हैं, 3। अब 2 किस लिए माइनस किए ये हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए क्या है, बाएं से 17वां दिया है। देखिए बाएं से यहाँ पे हम 17वें पे आएंगे तो ये क्यू आ जाएगा। अब देखिए दाएं से 14वां, तो दाएं से 14वां कौन सा होता है, एम। यहाँ से आएंगे एम पर। अब देख लीजिए ये ओवरलैप कर गया, यानी कि ये इसके इस पार आ गया, इसके इस पार आ गया, तो इसलिए हम माइनस किए किसको, 2 को, इन दोनों को, क्योंकि ये भी उसमें ऐड था इसीलिए हम दोनों को माइनस किए। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 माइनस कर दिए तो हमारा आ गया 3। ऐसे ही चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
यहाँ पे ओवरलैप कर गया इसीलिए हम माइनस किए। अगर ये ओवरलैप ना होता, यहाँ पर आता, यहाँ पर आता, तो हमारा बीच का कितने अक्षर है वो निकल के आ जाता। यहाँ पे दोनों ओवरलैप हो गया इसलिए उन दोनों को हम माइनस किए, तभी हमारा आया क्या, कितने अक्षर है, 3, हमारा आंसर आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, अब देख लीजिए उसमें। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाता है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, देख लीजिए पहले क्या है, बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 15वां अक्षर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि पूरे को हम जो है उलट देंगे, पूरे को पलट देंगे, तो फिर उसके बाद क्या है, पूरे को पलट देंगे तो हमारा बाएं से 8वें और दाएं से 15वें, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। 15 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 23। 15 8 को हम जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया है क्या कि अगर पूरे मतलब पूरे क्रम को अगर विपरीत क्रम में लिखना है, मान लिया इसको यहाँ से जेड से स्टार्ट करेंगे लिखना, तो हम क्या करेंगे, इसको दाएं दिया है तो यहाँ पे इसको बाएं बना लेंगे और यहाँ बाएं दिया है तो दाएं बना लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम जो है 23 अगर गिनेंगे किधर से, हमारा दिया है बाएं से, अगर हम इसको विपरीत क्रम में लिखते हैं तो 23 अगर हम बाएं से गिनते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। डी कैसे आया ये हम आपको बता दे रहे हैं कि 23 डी कैसे आया। देखिए आप क्या करेंगे, इसको देखिए बाएं से है, इसको हम 27 में से माइनस कर देंगे, किसको, 23 को। देखिए 27 में से 23 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, और 4 क्या होता है, डी। क्यों माइनस किए, माइनस इसलिए किए क्योंकि हमारा बाएं से पूछ रहा है, तो बाएं हमारा अगर पलट देंगे इसको, वो जो है जेड जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ए जो है वहाँ पर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4। 27 में से माइनस करेंगे अगर हम 23 को, सॉरी यहाँ पे 3 लिखे तो 23 होगा, 23 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, और 4 क्या होता है, डी। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझा तो हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। देखिए इसमें दिया था कि अगर विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो इसको हम पलट दिए। विपरीत क्रम मतलब ये कि उसको हम इधर ले आएंगे, मतलब दाएं को बाएं बना लेंगे और बाएं को दाएं बना लेंगे, बस हमारा कुछ नहीं करना, उसमें से माइनस कर देंगे। 27 में से जो आया, देखिए ये बाएं दिया था 8वां और दाएं दिया था 15, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा 23 आया। तो किधर से पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है, जो कि हमने पूरे को क्रम को उल्टे क्रम में लिख दिया है, तो इसलिए हम 27 में से माइनस कर देंगे 23 को। ये हमने 23 माइनस किया और ये हमारा आ गया 4, जो कि डी होता है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं गिनना इधर अब तो हमारा 23 पे डी ही आएगा, जो कि हमने इसको पलटा है, विपरीत क्रम में लिखा है, तो बाएं से हमारा डी ही आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम इरेज कर दें। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसमें दिख रहा होगा आपको।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से, देखिए 1 मिनट हम लिख दे रहे हैं, बाएं से 7वें और दाएं से चौथा अक्षर, दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? कब? जब हम प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दें, यानी मिटा दें, यानी हटा दें, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हम पहले इसको यहाँ पे देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। बाएं और दाएं दिया है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और +4, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11, ये 11 आ गया। अब क्या करेंगे, हम प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देते हैं। तो प्रत्येक तीसरे अक्षर को अगर हटाएंगे, 1 2 3 इसको हटा दिए, फिर 1 2 3 इसको हटा दिए, 1 2 3 इसको हटा दिए, 1 2 3 इसको हटा दिए, फिर 1 2 3 इसको हटा दिए, 1 2 3 इसको हटा दिए, 1 2 3 इसको हटा दिए, फिर 1 2 3 इसको हटा दिए। बस तीसरा अक्षर हमारा हट गया। अब देख लेंगे कि 11वां कौन सा अक्षर होता है। देख लीजिए, गिन लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारा क्या आ गया, पी। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं आपको, क्या था, प्रत्येक तीसरे अक्षर को अगर हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को अगर हटा दिया जाए, यानी कि आप क्या करिएगा, तीसरे अक्षर को मिटा ही दीजिएगा ताकि आपको काउंट करने में या गिनने में बहुत आसानी हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर ऐसा ना हो कि आप उसको भी गिन लें। तो आप मिटा ही दीजिएगा, जिससे कि आपका बहुत ही आसान हो जाएगा गिनना और ईजी हो जाएगा, जिससे कि आप उसमें गलत नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, तीसरे को हटा दिया, फिर काउंट किया तो हमारा आ गया पी। पहले क्या किए, बाएं दिया है 7वां, दाएं दिया चौथा, इन दोनों को ऐड किए तो हमारा 11 आया। फिर तीसरे अक्षर को हटा दिए, फिर तीसरे अक्षर को हटाने के बाद हमने काउंट किया 11, तो 11 क्या आया, पी। अब चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन जो आप देख लीजिए, उसके बाद सभी क्वेश्चन इस तरह के हो गए। और आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आपको समझ में आ जाए दूसरी बार देखने के बाद। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। फिलहाल सभी तरह के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब यही सब तरह से आप कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन कराया है इन्हीं को आप कई तरह से घुमा फिरा के बना सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ अगर आपको याद है जो मैंने बताया है, तो आप सभी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है या पूछता है क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला लास्ट क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में से, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में से स्वर को हटा दिया जाए, स्वर को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर, देख लीजिए, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे बाएं से 8वां और दाएं से 12वां अक्षर, तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम ऐड कर देंगे, 12 और +8 कितना हो गया, 12 8 20, ये 20 हो गया। अब क्या करेंगे, हम स्वर को हटा दिया जाए, तो आपको स्वर तो पता ही होगा, A-E-I-O-U स्वर होता है। चलिए हम स्वर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिससे कि आप याद कर लें। स्वर जिसको वोबल कहते हैं, तो ये स्वर क्या होता है, A-E-I-O-U, ये हमारा स्वर है, A-E-I-O-U। इसको, ये A-E-I-O-U हमारा स्वर है, इसको आप अगर हटा देते हैं तो हमको बताना है ये
20वां अक्षर कौन सा हो? इसको हटाने के बाद बाएं से 8वें दाएं से 12वें दोनों को ऐड कर दिए 20वां अक्षर होता। चलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, ए को मिटा दिए, ऐसा मिटा दीजिएगा। ए को मिटा दिए, फिर ई को मिटा दिए, फिर आई को मिटा दिए, ओ को मिटा दिए और यू को। अब देखना है हमको काउंट करना है किधर से, बाएं से। तो बाएं से हम काउंट करेंगे, स्टार्ट करना है गिनना। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारा हो जाएगा वाई। तो आप सभी का सभी तरह के क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया है वो इस वीडियो को बैक करके देख सकता है, क्योंकि ये तो वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो बताइएगा कि क्लास की कैसी रही क्लास। और ये सभी हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आपको इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैंने वो सभी क्वेश्चन करवा दिए। और जो भी इस वीडियो को देखें, वो वीडियो अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हम मिलते हैं अगली क्लास में, उसको हम क्या रैंकिंग पढ़ाएंगे, तो वो क्लास पढ़ाएंगे, तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके भी बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।